So hello my dear friends, today we are going to discuss 20 very important question for the Indian economy that is going to be asked in CUT PG examination. These are probable questions and these are very high yielding topics. So Indian agriculture is very important. So let us see, and if you are new to the channel, please subscribe the channel, please share this video among your friends so that they could also get benefited. So here is the question. First question we have, which state is known as granary of India? Similarly, few years back, few question was asked कि मसालों का भूमि किसे कहते हैं, स्पाइसेस जो होते हैं स्पाइसेस, तो वह केरला है. ठीक है, केरला. प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंटेंट हियर. सो ग्रैंडरी ऑफ इंडिया होगा, सॉरी जस्ट अ मिनट गाइस, ग्रैंडरी ऑफ इंडिया कहते हैं हम पंजाब को. सो आंसर, योर करेक्ट आंसर वुड बी पंजाब. इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट हैपेंस, in case of any kind of error you find, please comment below. It would be really my pleasure if you guys could really tell and help us. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप कॉमनली नॉन एज गोल्डन फाइबर. कभी कभी एरर हो जाते हैं बट यू शुड नो दैट कि आई थिंक गोल्डन फाइबर जो है वह जूट को बोला जाता है. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे अगर गिवन ऑप्शन है विच ऑफ द कॉमनली, तो जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है, राइस को नहीं बोला जाता है, वीट को नहीं बोला जाता है, शुगर कैन को नहीं बोला जाता है. कॉटन इज वेरी नियर, परंतु यहाँ पर अगर गोल्डन फाइबर पूछा जाए तो आप बोलेंगे जूट इज नॉन एज गोल्डन फाइबर. ठीक है, बट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर द नियरेस्ट क्लोजर तो यू कैन गो विद द कॉटन, बिकॉज कॉटन इज ऑल्सो यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट मेनी प्लेसेज वेयर जूट इज यूज्ड, बट ऑफिशियली आई थिंक गोल्डन फाइबर शुड बी नॉन एज जूट शुड बी नॉन एज गोल्डन फाइबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो जैसे अभी एग्रीकल्चर में लेटेस्ट सर्वे जो है 44% वर्क फोर्स डायरेक्टली है और नियरली 60 to 65% इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इन इंडियन एग्रीकल्चर. सो दिस क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड, सो नियरली 60%. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एग्रीकल्चरल सीजन इन इंडिया. यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, मीन्स यू शुड डेफिनेटली बी केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन. तो नॉट का मतलब है कि कौन सा नहीं है. हमने रबी और खरीफ पढ़ा है, तो रबी और खरीफ तो नहीं होगा. जायद भी पढ़ा है, रबी पता है आपको, खरीफ पता है. रबी कब होती है प्लीज कमेंट करें, एंड खरीफ कब होती है प्लीज कमेंट करें, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो लर्न. फिर है उसके बाद आपका जायद. तो जायद कब होगा भाई हमारा, तो जायद फसल जो होगा वह होता है, यस जायद फसल. जायद फसल आपका होगा मार्च के बाद जो जून तक का समय मिलता है. ठीक है, उसमें आपका होता है जायद फसल. मेनली इसमें हॉर्टिकल्चर उगाया जाता है. ठीक है, सो दैट इज जायद. वसंत तो खैर ऋतु है. फिर है आपका पीडीएस. पीडीएस सॉरी मैंने यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, तो वसंत वुड बी आंसर. तो रबी होगी, खरीफ होगी, जायद होगी, तो वसंत होगा हमारा यहाँ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है पीडीएस पे, यह इजी क्वेश्चन था. तो पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सी एजेंसी होती है फॉर द प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो यह आईसीआर, यह तो रिसर्च बॉडी है, यह तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यह एक्सपोर्ट से रिलेटेड है. एपीएमसी यह तो मंडी है, दैट इज डिफरेंट. एंड एफसीआई जो है यही काम करती है, तो आंसर वुड बी एफसीआई. क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे. विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन. यह काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि एक है शुगर कैन और एक है शुगर. ठीक है, अभी के फिलहाल में एज ऑफ नाउ आई थिंक यूपी शुड बी द करेक्ट आंसर. उत्तर प्रदेश अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का. नेक्स्ट क्वेश्चन विच है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेपल. स्टेपल का मतलब है मुख्य फूल, मीन्स मेन क्रॉप. मेन क्रॉप नहीं है, मेन. राइस तो हमारा मेन है यार, वीट तो मेन है, मिलेट भी मेन है, कॉफ़ी मेन नहीं है, यह बेवरेजेज है. कॉफ़ी इज नॉट. इंडियन इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, यह हम क्वेश्चन कर रहे हैं. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, फसल बीमा योजना मीन्स इट्स ऑल अबाउट इंश्योरेंस. तो जब भी हम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, एलिमिनेट हो गया. यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, एलिमिनेट हो गया. यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, एलिमिनेट हो गया. यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस है, बीमा मीन्स इंश्योरेंस होता है. दैट्स व्हाई यू शुड नो द मीनिंग्स. तो आंसर हो गया हमारा ए. क्लियर. सो दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट द क्वेश्चन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ लेट अस सी कि अब आगे क्या होता है. विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. यहाँ पे आपको बी केयरफुल रहना है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, अर्लियर इट यूज टू बी आंध्रा, बट रिकॉर्डिंग टू रिसेंट अपडेटेड डेटा नाउ इट्स वेस्ट बंगाल. सो फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स इट इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज करेक्ट आंसर. ठीक है, आप कमेंट कीजिए वीट का कौन है, वीट का
जल्दी से कमेंट कीजिए, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, प्लीज फास्ट। वीट का लार्जेस्ट कौन है? प्लीज गाइज प्लीज। वीट का यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। राइस का वेस्ट बंगाल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया? कौन सा फैक्टर है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को वह असर नहीं डालती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, मानसून पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, लैंड डिग्रेडेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, बट among these इंडस्ट्रियलाइजेशन इज करेक्ट आंसर। विच स्टेट इज नॉन एज कल्टिवेशन ऑफ अल्फेंजो? अल्फेंजो मैंग कहाँ होती है, आप सबको पता है, अल्फेंजो मैंग महाराष्ट्र में होती है। एंड फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब आप WTO पढ़ोगे तो WTO के तहत क्या हुआ था, रसिया एंड रिलेटेड कंट्री ने आई थिंक 4-5 ईयर्स बैक 2018-19 के आसपास अराउंड अल्फांजो पे फाइटोसैनिटरी मेजर के तहत WTO ने अल्फांजो मैंगो को बैन कर दिया था। इंडिया कैन नॉट एक्सपोर्ट अल्फांजो मैंगो because of its phytosanitary measures, but now it ban has been removed, so that was in the news, so Maharashtra is the correct answer। चलिए, एडिशनल नॉलेज आपको मिलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनली 20 क्वेश्चन नहीं, नियरली 20 से 2 करो, नियरली 40 क्वेश्चंस के नॉलेज आपको इन जस्ट 10 to 15 मिनट्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ। प्लीज शेयर दिस वीडियो गाइज, प्लीज, इफ यू विल लाइक मोर, शेयर मोर, तो आई विल बी कीप कमिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टिल योर एग्जाम, नियरली 2 to 3 days पे एवरी टाइम आई विल बी कमिंग फॉर यू पीपल। So guys, keep sharing, keep loving us, or course details everything is given below, free 20 demo lectures given below, you can watch, okay, regarding CUT, PG, economics, NET, JRF and all। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो यहाँ भी आप चीजों को एलिमिनेट करें। मार्केट है तो जहां जहां मार्केट है हम उसको देखेंगे, यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केट होगा, टू प्रमोट एक्सपोर्ट ना, टू प्रोवाइड सब्सिडीज ना, टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट। देखिए आ गया ना, मार्केट मार्केट हो गया आंसर। तो दिस इज नॉन एज एलिमिनेशन टेक्निक। हाउ टू लर्न एलिमिनेशन टेक्निक? एलिमिनेशन टेक्निक से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, सो आंसर वुड बी सी, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कॉमनली नॉन एज किंग ऑफ स्पाइसेस? मसालों का किंग किसे कहा जाता है? टर्मेरिक को नहीं है, कार्डामन नहीं है, सेफ्रॉन नहीं है, पेपर को कहा जाता है। आप लोग खाए होंगे बहुत सारा पेपर बिरयानी, पेपर चिकन, पेपर पनीर, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो पेपर मतलब वो जो गोल मरीच होती है ना, ब्लैक कलर का जो होता है मरीच, ठीक है, दैट इज नॉन एज पेपर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा जो आपका प्राइमरी इरिगेशन है वह कहाँ है? आई थिंक ट्यूबवेल में होगा, नियरली हाफ से भी ज्यादा जो है, नियरली हाफ आपका ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा इरिगेशन किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन 2014 या 15 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आया था, अरेंज द फॉलोइंग, तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, ट्यूबवेल इज करेक्ट आंसर। फिर आपका 15 क्वेश्चन जो है कि विच स्टेट इज नॉन एज हाई क्वालिटी टी? यह तो आंख मूंद के कोई भी बता देगा, हालांकि डोंट फॉरगेट, सी राजस्थान में टी होती नहीं है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा कांगड़ा वैली में होती है टी, सो असम शुड बी करेक्ट आंसर, हाई क्वालिटी। असम को वहाँ पे चाय का बागान भी है, दैट्स वाई असम टी स्टेट भी है वहाँ पे, असम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किंग ऑफ क्रॉप्स, आपको ही पता है, शुगर कैन तो क्रॉप्स किंग नहीं हो सकता क्योंकि यह प्योर आपका नहीं है, सीरियल्स ये नहीं है, मेज भी नहीं है। राइस और वीट में आपका कन्फ्यूजन होगा, तो किंग ऑफ क्रॉप्स वीट को कहा जाता है, आंसर वुड बी वीट। पूरा नॉर्थ इंडिया में होता है, परंतु राइस सबसे ज़्यादा होता है, बट इट इज़ नॉन एज किंग ऑफ क्रॉप्स, तो वीट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीपर्पज़ यूज होता है इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज़ द लार्जेस्ट इंटेक, दैट्स वाई वीट इज नॉन एज। व्हाट इज द रीजन फॉर द एडॉप्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया? प्राइमरी रीजन आपको पता है, GM क्रॉप्स जो है इंडिया में नौ यह अलाउड है सिंस 2000 आई थिंक 15-16 से, तो यह क्या रीजन है? मेन जो रीजन था, यह पेस्ट रेसिस्टेंट होता है, तो आंसर वुड भी पेस्ट रेसिस्टेंट। यह नहीं है न्यूट्रिशन नहीं है, ग्राउंड वाटर सभी नहीं है, हाई यील्डिंग क्रॉप है बट इट इज नॉट वेरी श्योर, बट मेन पेस्ट रेसिस्टेंट है। स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया, यह PYQ से आया हुआ है आई थिंक, तो यह केरला हो जाएगा आपका आंसर। दिस इज वेरी वेल नॉन फैक्ट, इट वॉज ईजी। एक है अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखिए एग्रीकल्चरल से 1 या 2 स्कीम पक्का आएगा, फाइनेंस से 1 या 2 स्कीम पक्का आएगा, और सोशल सेक्टर से 1 या 2 स्कीम पक्का आएगा। तो यह और लास्ट 10 ईयर्स के ही स्कीम से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, फ्लैगशिप स्कीम से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मेन टारगेट था आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट पढ़ाना था विकास के लिए, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो आंसर वुड बी दिस। एंड लास्ट क्वेश्चन, नॉट ट्रेडिशनल फार्मिंग, आई हैव एडेड, ये है नॉट मीन्स ट्रेडिशनल फार्मिंग जो नहीं है।
आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, टेरेस फार्मिंग क्या है, आपको पता है ये हिली एरिया में होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री पता है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री मिला के होता है। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये न्यू इवॉल्विंग एरिया है और यूरोपियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यह लो लिमिटेड एरिया में यह अच्छा खासा, और इसमें हॉर्टिकल्चर, वेजीज यह सब जुड़ाया जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, पोनिक्स मीन्स पौधा मीन्स प्लांट। बाय यूजिंग प्लांट्स मेनली इट इज ग्रोन, और इसमें वेजीज और हॉर्टिकल्चर काफ़ी अच्छा उगाया जाता है। सो दैट वाज द गाइज 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं आंसर के। एंड यह जो क्वेश्चंस था रेगुलर आपके आएंगे। अगर वीडियो को आप शेयर करेंगे आपका लाइक मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा। रेगुलर आई विल बी अपलोडेड वीडियोज। यह माइक्रो का भी अब हम लाएंगे सेशन, स्टैट्स का भी सेशन लाएंगे। फ्रॉम नेक्स्ट वीक इट विल कीप कमिंग, ठीक है। और मैक्रो का भी लाएंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा डिमांड में है, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद द इंडियन इकोनॉमी। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज ज्वाइन नवीनोमिक्स कोर्स। यू कैन ज्वाइन हियर, ऑल डिटेल्स गिवन। 24 का भी कोर्स चल रहा है, 25 का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। चलो गाइस, गुड लक, बाय बाय, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नीचे जो होगा टेलीग्राम ग्रुप होगा, प्लीज ज्वाइन दैट। टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट हैं, बहुत सारे क्विज हैं, बहुत सारे डिस्कशन चलते रहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दैट। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।